पूरी तरह से उनको कोयरी कुर्मी पर ही विश्वास रह गया है और समाज के तमाम तबकों से उनका विश्वास उठ गया है। इसलिए अब तो बिल्कुल आवाम में वो नंगे खड़े हैं। लेकिन मौलिक जिम्मेवारी ये सत्ताधारी दल की, सरकार की बनती है। सरकार अपने कर्तव्य में बिल्कुल विफल रही है। एक सप्ताह तक सरकार का जिस तरह से मौन सरकार ने साध रखा, वह बड़ा ही चिंताजनक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है और नरसंहार कहा जा रहा है, 6 लोगों को गोली मारी गई, 5 लोगों की मौत हो गई है और उसके बाद बिहार की राजनीति उफान पर है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और सरकार की फजीहत इसलिए भी बढ़ी हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि न सिर्फ विपक्ष बल्कि सहयोगी बीजेपी और खुद जेडीयू के नेता पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। ब्राह्मण भूमिहार राजनीतिक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बिहार की कद्दावर शख्सियत है, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, राम जतन सिन्हा सर। सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह से देखते हैं ये जो घटना घटी सर बेनीपट्टी में, और इसको लेकर सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार की इकबाल पर सवाल उठ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि घटना घटी, उससे बड़ी बात यह है कि घटना घटने के बाद सरकार का जो रवैया रहा इस घटना के प्रति वह काफ़ी चिंताजनक है। क्या ऐसी ही घटना नालंदा में घट जाती तो मुख्यमंत्री वहां जाते या नहीं? सरकार के जितने मंत्री थे सारे के सारे वहां पहुंचते। लेकिन बेनीपट्टी जो मधुबनी ज़िले में आता है वो समस्तीपुर दरभंगा के बीच में है, तो उस इलाके से 2 मंत्री आते हैं जो दोनों मुख्यमंत्री काफ़ी निकटस्थ और विश्वास पात्र हैं। ये 2 में से किसी का ना तो कोई बयान आया और ना कोई घटनास्थल पर गया। जब फजीहत होने लगी, सुनील कुमार सिंह राजद के सवाल जब इसको बड़ी प्रमुखता से उठाया, तब गए भी सत्ताधारी दल से तो कौन गए? जय कुमार सिंह गए, वो उसी वर्ग से समाज के आते हैं जिस वर्ग के लोग मारे गए। राणा रणधीर गए तो वो अभी राजपूत समाज से आते हैं। तो समाज के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो यदि जाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। हमने बहुत पहले आपके एक वरिष्ठ साथी से सवाल उठाया था। सरकार जब से सत्ता में आई है जंगल राज और कानून का शासन की बात करते रही है, लेकिन जब हमने ये सवाल उठाया कि लगातार बैंक में डकैती हो रही है, डकैती के साथ मर्डर हो रहा है, बच्चों का किडनैपिंग हो रहा है, किडनैपिंग के साथ मर्डर हो रहा है, महिलाओं का किडनैपिंग हो रहा है, किडनैपिंग के बाद रेप हो रहा है, रेप के बाद मर्डर हो रहा है, तो आम दिन ऐसी घटनाएं हुई है। तो हमको कहा गया कि ऐसी घटनाएं, नरसंहार तो नहीं हो रहा है ना? तो मैंने कहा कि नरसंहार तो नहीं हो रहा है। अब तो नरसंहार का दौर भी आरंभ हो चुका और इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री का आम जनता पर जो इकबाल था, शासन पर जो इकबाल था, वो समाप्त हो चुका है और मुख्यमंत्री की कहीं भी कोई शासन पर, प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर कोई इनकी पकड़ रह नहीं गई है। ये मुख्य कारण है। क्या लगता है जिस तरीके से ये घटना घटी है, तमाम आप एक राजनीतिक मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, बिहार में एक नई समीकरण की इबारत आपने लिख दी है। ये राजनीतिक मोर्चा किस तरह से, और राजनीतिक मोर्चे का प्रतिनिधिमंडल भी क्या बेनीपट्टी जाएगा या गया है? बिल्कुल, हमारे संगठन की ओर से हमारे संगठन के वरिष्ठ और प्रमुख साथी अरुण कुमार, पूर्व सांसद, आज बेनीपट्टी के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही घंटे में वो पहुंचने वाले वहां होंगे। हम लोगों ने अपनी भूमिका को समझा भी है और उसका पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। लेकिन मौलिक जिम्मेवारी ये सत्ताधारी दल की, सरकार की बनती है। सरकार अपने कर्तव्य में बिल्कुल विफल रही है। एक सप्ताह तक सरकार का जिस तरह से मौन सरकार ने साध रखा, वह बड़ा ही चिंताजनक है और ये सरकार किसी न एन केन प्रकारेण
सत्ता में बने रहना चाहती है और उस सत्ता में बने रहने के कारण ऐसे बड़ी बड़ी घटनाओं को भी वो नज़रअंदाज कर रही है। एक आखिरी सवाल है, एक आर्टिकल आया सर द प्रिंट में और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने इसको लिखा और सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार पहले की अपेक्षा काफ़ी बदल गए हैं। नीतीश कुमार की राजनीति, उनकी शैली बदल गई है और कई बार ऐसा लगा कि शायद उन्होंने नैतिकता से भी समझौता किया है। नीतीश कुमार कभी जातीय सभाओं में जाना पसंद नहीं करते थे, अब वो लौकुश समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। आपसे ये सवाल इसलिए है, आप तो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, लंबे वक्त तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, लेकिन आपने जेडीयू भी ज्वाइन की और काफ़ी कह सकते हैं शोर शराबे के साथ, सम्मान के साथ आपकी जेडीयू में एंट्री हुई, लेकिन आपका साथ आपने ज़्यादा दिनों तक जेडीयू का साथ थामे नहीं रखा, नीतीश कुमार के साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे और बहुत जल्द आप अलग हो गए। वाकई अगर आप करीब से देखते हैं, आपका जो राजनीतिक अनुभव रहा है, नीतीश कुमार बदल गए हैं और कैसे बदल गए हैं, कितने बदल गए हैं? उदय नारायण चौधरी जी लंबे समय तक उनके साथ रहे, उनके शासनकाल में स्पीकर भी रहे और जो उन्होंने लिखा है उससे थोड़ा सा मैं असहमति व्यक्त करता हूँ। यह बात सही है कि आम लोगों के लिए नीतीश कुमार का असली चेहरा अभी उजागर हुआ है, लेकिन सत्ता में आने के पहले भी आप देखेंगे तो सतीश कुमार द्वारा आयोजित कुर्मी चेतना रैली में उन्होंने भाग लिया था। बीच के दिनों में जब सत्ता में आ गए तो उन्होंने सिद्धांत का न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा देते रहे। लेकिन उन दिनों भी नारा तो उन्होंने जरूर दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास केवल नालंदा का किया। उसके बाद उन्होंने अति पिछड़ा महादलित का भी नारा दिया। वो क्या था? वो जात का ही नारा था और वोट का नारा था। आज की तिथि में वो बिल्कुल खुलेआम लौकुश एकता जिंदाबाद की बात करते हैं। तो अब उन्होंने अपने आप को बेनकाब कर लिया है। जिस तरह से आरंभ में जॉर्ज फर्नांडिस ने इनको स्थापित किया, जॉर्ज फर्नांडिस को उन्होंने अपमानित करके अलग किया, शरद यादव को लाए, शरद यादव को अपमानित किया और अपमानित करके पुनः वो अपने आप को स्थापित किया। अब अपने को हटा करके अपने अत्यंत विश्वस्त और नालंदा जिला के रहने वाले जो उनके पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आरसीपी सिंह को वहाँ लाए और बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह को हटा करके किसी कुशवाहा बिरादरी के किसी व्यक्ति मनोज कुशवाहा को लाए। चीफ सेक्रेटरी के पद पर भी हम समझते हैं कि नालंदा या नालंदा जिला से संबंधित व्यक्ति को ही उन्होंने बिठाया। तो अब पूरी तरह से उनको कोयरी कुर्मी पर ही विश्वास रह गया है और समाज के तमाम तबकों से उनका विश्वास उठ गया है। इसलिए अब तो बिल्कुल आवाम में वो नंगे खड़े हैं।